दादी ने माला चल रहा है तो मुझे पापा पापा के अच्छा अच्छा अपने आप वो नथे के वो फिल्म में कुछ अंदर भी है उसी पे ना थोड़ी यहाँ लेके आती बोले जी कंप्यूटर भी रहता है विदाई समारोह ये विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री शर्मा साहब उन सौभाग्यशालियों में से हैं जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हुए रेल की पूरी सेवा करते हुए, जिन्होंने लगभग 41.5 साल रेलवे की सेवा की है, सेवा पूरी करते हुए आज अपने खुशहाल जीवन में खुशहाल परिवार के साथ हम लोगों से विदा हो रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो डीएल साइड के लिए एक वृक्ष लगाए पहले, उसके बाद मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। तब तक पता चलेगा। आज का तीसरा पौधा श्री अंकुश भोसले कर कमलों द्वारा लगाया जा रहा है। साथियों, श्री सुभाष जी ने जो है अपना रेलवे का सफर परेल वर्कशॉप से शुरू किया। एनकेजे, झांसी, पूना, इटारसी, पूना, परेल, फिर पूना, इस तरह से उन्होंने 41.5 साल का एक लंबा सफर जो है 5 जगह पे रुक रुक कर पूरा किया है। और आज पूना डीजल सेट जब बना था या का निर्माण कार्य चालू था, उसी समय यहाँ आप असिस्टेंट फोरमैन के रूप में आए थे। और आज ये सौभाग्य का विषय है कि जिस सेट को उन्होंने बनाया उस सेट से वो विदा हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले श्री पचौरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो डीजल सेट की तरफ से हार बनाकर उनका हार्दिक स्वागत करें। और शर्मा साहब से अनुरोध रहेगा कि जब तक उनका गला गर्दन मोड़ने तक जो है साथ देता है, तब तक हार उतारे नहीं। इस पत्रिका का प्रधान संपादन का कार्य जो है श्री शर्मा साहब के द्वारा संपन्न हुआ है। इस पत्रिका का पहला अंक जो है 16 सितंबर को श्री नारायण साहब के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ था। मैं श्री श्रीवास्तव से अनुरोध है कि पुष्प देकर श्री जगदीश प्रसाद,
चेयरमैन एनआरएमयू की तरफ से श्री शिवरुद्र शंकर कलबुर्गी हार और श्रीफल शर्मा साहब को प्रदान करेंगे एनआरएमयू की ओर से। श्री महेंद्र गायकवाड़ अध्यक्ष SC/ST, पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख आडेकर, मदद करो भाई, आटा मान ले। शर्मा साहब ने अपना सारा जीवन अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों के तहत जिया है। जैसे कि अटल जी की कुछ कविता की पंक्तियां थी, टूट सकते हैं मगर हम झुक। किरण टेक हिम बिहाइंड ओनली। जब मोटर दिखे बैटरी कंट्रोल सेक्शन की तरफ से क्लीनिंग साइड की तरफ से कार्मिक विभाग की तरफ से श्री RB काटोटे पुष्प देकर शर्मा साहब का स्वागत करेंगे। श्री भोसले, श्री राम,
श्री अमर देशमुख, माणिकराव देशमुख, ये व्यक्तिगत रूप से श्री शर्मा। श्री धनराजी झारिया, ये व्यक्तिगत रूप से। श्री अजीत कटियार, अजीत कटियार, ये राजभाषा विभाग की तरफ से तो शर्मा साहब राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया है, तो श्री जीपी साहब से अनुरोध है कि वो राजभाषा विभाग की तरफ से उन्हें पुष्प देकर उनका स्वागत करें। और अब बारी है साहब के सबसे श्री रामचंद्र मनोहर देशमुख, ये अभी अगस्त में हमसे विदा हुए थे। श्री यासिर खान और श्री पीवी कंकाल, इलेक्ट्रिकल यूनिट की तरफ से श्री गोपी, श्री गोपी, और श्री प्रसन्न कुमार। सेक्शन की तरफ से श्री डेनियल कस्बे, श्री डेनियल हार पहनाकर उनको स्वागत करेंगे। हट जाए तो बता दो, संकोच की कोई बात नहीं, तो कभी इतना ही बैठना बाकी है भाई। 50% हो गया आपको। श्री यूसी श्रीवास्तव हाल बनाकर उनका स्वागत करें। श्री यूसी श्रीवास्तव, मिडलाइट की तरफ से श्री संत कुमार शर्मा साहब को साल श्रीफल प्रदान करेंगे। मिडलाइट की तरफ से साहब अपने के क्षेत्र में होते हैं
तो नेहरू के रोल के लिए रोशन सेठ को नहीं बुलाया जाता? नहीं, रोशन सेठ जिन्होंने नेहरू जी का रोल किया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। डिफिशियंसी रूम की तरफ से श्री शेख अहमद और श्री नगरकर और श्री मूलचंद नाहरिया। येली सेक्शन के श्री चंद्रकांत यादव वो व्यक्तिगत रूप से श्री शर्मा साहब को ये जो उपहार लाए हैं वो प्रदान करें। श्री चेवी यादव, चंद्रकांत यादव। स्पीडोमीटर सेक्शन की तरफ से श्री वीवी रमना और मोहम्मद ख्वाजा दफ्तर सारा दिन एक साथ मारा हुआ LSR की तरफ से है, लेकिन LSR ये घराने ये शिफ्ट से हमारे एफ शिफ्ट से श्री प्रमोद गुलाब, ये शिफ्ट से श्री सादात हुसैन और RR गैंग से श्री श्रीकांत नेवे, श्री सादात हुसैन। अध्यक्षता राउटी, नाना धुमार, नगरकर, जिन्होंने परंपरागत रूप से जो है सभी साथियों को जो भी हमसे विदा होते हैं एक महाराष्ट्र का प्रतीक है आटा, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो स्वागत कार्यक्रम का
श्री परागकर और श्री महेश भोईटे। श्री महेश, श्री एसपी परागकर। श्री प्रकाश छपरे। और इस अपना प्यार आपके ऊपर प्रदर्शित करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले श्री PL अम्बेडकर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और संक्षेप में अपने विचार रखें। संदर्भी बाबत है आणि पाहुणे मंडळी, शर्मा साहेबांच्या परिवारातील लोक, पर्यवेक्षक आणि कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर हे माझा पहिला नंबर नव्हून मला वाटते तोफीच्या तोंडीत देण्याचं काम केलेलं दिसते जरा. तर खरं तर या डिझेल शेडच्या इतिहासामध्ये, डिझेल शेड घडविण्याच्या इतिहासामध्ये जी काही नावं असतील त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने निश्चितच शर्मा साहेबांचं नाव हे अग्रक्रमाने, जोपर्यंत हे डिझेल शेड आहे तोपर्यंत हे नाव येतच राहणार आहे, याच्यात काही शंका नाही असं मला वाटते. साहेबांचा आणि आमचा संबंध सुरुवातीला जेव्हा डिझेल अर्जुनाला लढावं लागले तसं सुद्धा मला त्यावेळेस साहेबांनी मौन शांत केलेला असून सुद्धा मला त्या बाजूचं समर्थन करावं लागलं. लोकांच्या बाजूची डिमांड आणि उचलली आणि DRM साहेब जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत डिमांड लावून धरली आणि शेवटी DRM साहेब आले आणि नंतर आपली मागणी मंजूर झाली. परंतु प्रश्न एक वेगळा होता की साहेबांना खूप राग आला त्यावेळेस आणि त्यावेळेस त्यांना वाटले मैं अभी इंचार्ज हूं, मेरे ऊपर आएगा सब. ये समारोह रखा गया है, विदाई समारोह. आदरणीय श्री शर्मा साहब, DME डीजल, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हमारे भगवान जो शर्मा साहब, आप सबको मेरा धन्यवाद. उसके बाद हमारे जो दोस्त लोग सब इधर बैठा है उसको भी हमारे धन्यवाद. यहाँ तो मुझे कई दिनों से यही बोलते चला रहे ये लोग, तुम्हारा भगवान आया, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ. अभियंता श्री सुभाष चंद्र शर्मा और वरिष्ठ मंडल अभियंता पटरी साहब, नागन साहब, मेरे अधिकारीगण और मेरे साथियों, आज शर्मा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं. काफ़ी क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइड से सत्कार मूर्ति श्री शर्मा साहब, श्री नारायण साहब, श्री देशपांडे साहब, शर्मा साहब तथा शर्मा साहब जी के बंधु ही, अन्य अधिकारीगण और साथियों, आज की सभा के मुख्य अतिथि शर्मा जी, उपस्थित अधिकारीगण और साथियों, शर्मा जी से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था जब मैंने शेड ज्वाइन किया था. मेरी पहली पोस्टिंग मार्च 2004, उसको मेरे ख्याल से आज करीब 22 महीने हो चुके हैं. शुरुआत के 2 महीने में समझ में नहीं आता था कि ये एक शेड में एक ऐसे ऑफिसर भी हैं जिनसे कितना ही बात करने की कोशिश करो, ये आगे भी जब तक हम दोनों रहेंगे साथ चलता रहेगा. साथियों, मराठी में एक 4 लाइनें हैं, मैं आपको सुना देता हूं. कुणी नाही कुणाचे, जग आहे स्वार्थाचे, धन आहे कुबेराचे, परंतु तुम. गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. श्री सुभाष, उनके आदरणीय बड़े भाई साहब, अलवार जनक श्री कचौरी प्रेसिडेंट सीनियर DME, संजय शर्मा DME डिवीजन, मिस्टर देशपांडे
मेरे खास मित्र, आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री शर्मा साहब, श्री पचौरी साहब, नारंग साहब, अन्य अधिकारीगण और साथियों, शर्मा साहब के साथ मैंने तकरीबन श्री शर्मा साहब, श्री नारंग साहब, श्री देशपांडे, अन्य अधिकारीगण और साथियों, मेरा कार्यकाल शर्मा जी के साथ काफ़ी कम रहा है, 6-7 महीने का। आदरणीय सीनियर डीएमई साहब, अन्य अधिकारीगण, सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ विशेष रूप से इस अवसर के लिए पधारे माननीय श्री नारंग, श्री भास्कर देशपांडे, मंडल से आए हुए मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री संजय शर्मा और मंडल कार्यालय से ही आई हुई मैडम मनीषा और साथियों, इन सब के साथ मेरे एक और मित्र श्री राम देशमुख, जो अगस्त में सेवानिवृत्त हुए थे, वो भी इस विशेष रूप से रेलवे में मैंने 1964 में ज्वाइन किया था और लगभग 41.5 साल के सेवा काल के बाद ये सेवानिवृत्ति आज आई है। किसी भी संस्था के साथ कहीं भी यदि आप इतना लंबा जीवन व्यतीत करते हैं, उस संस्था के साथ आपका एक अजीब रिश्ता से बन जाता है। उस रिश्ते को कुछ नाम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जाता है। जब अचानक ये लगता है कि कल से आपका ये रिश्ता अपने पड़ाव पर आ चुका है, तो वो क्षण बड़ा भावुक हो जाता है। मैंने भी ये 41.5 साल का जो जीवन है, व्यावसायिक जीवन, अपने हिसाब से बिताया है। और जैसा भाई अशोक ने ये पहला कहा, टूट सकते हैं कभी हम झुक नहीं सकते, ऐसा नहीं था। लेकिन ये सच है कि अगर हमको लगा कि हम सही रास्ते के ऊपर हैं, हमने कभी भले ही हमको उसका कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन मुझे यकीन मानिए दिल में कभी पश्चाताप नहीं हुआ उस चीज का। मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में वो सब कुछ पाया है जो भर्ती के होते टाइम पे एक आदमी इच्छा करता है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे काम की प्रशंसा ना की गई हो या मुझे किसी काम के लिए ये कहा गया हो कि ये काम ऐसा होना चाहिए था और मैंने ऐसा किया। कुछ अपवाद जरूर हो सकता है। यदि ऐसा ना होता तो सन 88 में जब मेरी इटारसी में ट्रांसफर हुई थी, शुरू में मैं यहां आना चाहता था, मैंने क्वार्टर भी रिटेन किया था, लेकिन जब मैंने क्वार्टर खाली कर दिया, इटारसी में मैं करीब करीब सेटल हो चुका था, दोबारा मुझे यहां आने के लिए कहा गया। मैं यहां आया। परेल वर्कशॉप्स में भी, और मेरे साथ एक और ऐसा हुआ है जो क्लास 3 में शायद ही किसी के साथ हुआ हो। मैंने हर प्रमोशन के ऊपर अपनी ट्रांसफर कैरी आउट की है। मुझे एक जगह एक प्रमोशन आज तक नहीं मिला। जब 2001 में मेरा परेल वर्कशॉप से पूर्ण डीजल शेड में ट्रांसफर हुआ, तो उस समय के सीएमडी डीजल साहब से मैंने यही कहा कि मैं करीब करीब ऑन दी वर्ज ऑफ प्रमोशन हूं,
मेरे साथ ऐसा होता आया है कि मैंने कभी भी एक जगह अपना प्रमोशन नहीं लिया। हो सकता है जब मैं पूना जाऊं और मेरी प्रमोशन का नंबर आए तो मुझे पूना से ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी जब तक प्रमोशन नहीं आता मुझे परेल वर्कशॉप में ही रहने दिया जाए। उस समय के सीएमपी डीजल और आज के सीपीओ श्री कौशल किशोर ने मुझसे ये कहा था कि इतिहास हो सकता बदल जाए, आप एक बार पूना ज्वाइन कीजिए और अगर मैं सीएमपी डीजल रहा तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि आपका प्रमोशन पूना में ही मिला। आज वो सीपीओ है, उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं जरूर रही होंगी और शायद इतिहास चेंज हुआ और मुझे मेरा प्रमोशन यही मिला। दूसरी चीज जो भाई अशोक ने कही कि मैं अपने अनुभव आप लोगों से बांटूं, उसने ये भी कहा कि शायद मैं बहुत कम लोगों से बहुत कम बात करता था। ये सही है, मैं स्वभाव से संकोची, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हूं। मुझे बहुत जल्दी चुप जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा स्वभाव है करीब करीब हर एक को भी, अगर मैं किसी को कोई चीज ऐसी गलत कहूंगा तो उसको भी चुभेगी। संकोच भी रहा है मेरे में, लेकिन अगर वो संकोच एक बार दूर हो जाता है तो वो निकटता मेरी काफी नजदीक तक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसा कल भाई उमेश ने कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे में कुछ ऐसी कोई भावना रहती है कि मैं अमुक व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ये एक मेरा स्वभाव है। उसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो काम किसी को दिया जाता है उसको पूर्ण निष्ठा और पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कभी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो अपने सुपीरियर से, अपने नीचे वाले से, किसी से भी बात करके वो काम को पूरा जरूर करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। परेल वर्कशॉप में सन 2000 में जब 140 टन क्रेन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए यूपी ट्रेनिंग के लिए जाना था, परिस्थितियां मेरे बहुत ही प्रतिकूल थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेशन मेरा जरूर था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि शायद मेरा नाम क्लियर होना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरे जो सुपीरियर्स थे उनका मेरे में जो विश्वास था कि ये काम मैं ही कर सकता हूं और बड़ी अच्छी तरीके से कर पाऊंगा, उस विश्वास का ही ये परिणाम था। आप लोगों की शुभकामनाएं थी कि उतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी मैं एक सप्ताह के लिए यूके ट्रेनिंग होके आया। आने के बाद जो योगदान मैं दे सकता था उस कार्य के लिए मैंने वो योगदान भी दिया। बाद में जब मेरा यहां ट्रांसफर हुआ उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि शायद नहीं आता मैं। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जो भी काम दिया जाता है उसको लगन से जरूर कीजिए, पूरा कीजिए उसको। और अगर आपकी लगन और आपकी कर्तव्य निष्ठा को देखा जाएगा, परखा जाएगा। पहले सन 81 में जब आया था, ये डीजल शेड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, LSR भी नहीं बना था। जहां आज हैवी रिपेयर है मैकेनिकल का, वहां स्टीम शेड हुआ करता था, वहां हम लोग शेड्यूल किया करते थे। भाई देशपांडे उस वक्त लोनावाला में थे।
इस शेड को बनाने में मैंने काफी मेहनत भी की थी और आप लोगों ने जो सहयोग दिया, मैं आज भी उस दिनों को याद करता हूं, लगता है जैसे कल ही की बात है। स्टीम शेड के भोजपुरी के बहुत से लोग यहाँ ट्रांसफर पे आए थे। कभी काम फंस जाता तो बेचारे 5 बजे 5:30 बजे जब ये घर जाते थे तो तैयार होकर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर बैठते थे। मैं उनको बोलता था, यार ये काम फंस गया है, आप में से कोई आ सकता है क्या? मुझे ये कहते हुए काफी गर्व भी होता है कि जितने भी लोग थे, कभी किसी ने मेरी बात को टाला नहीं है। चाहे कितने भी वो मुश्किल में हो, वो बेचारे तैयार होकर आ जाते थे। अंकुश भोसले, सीटीजे कैनेट, गोपी उनमें से आज भी यहां मौजूद हैं, वामन राव जावले, बेचारे कंधों के ऊपर टाई बार रख के तराजू लगा के बैटरी यहां से ले जाके बेचारे हैवी पर जहां मैकेनिकल का है वहां तक वो लेके जाया करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको जंबो चाहिए, हमको ऑटो ट्रक चाहिए। अपने कंधों के ऊपर अगर बैटरी चेंज करनी है तो बैटरी लेके जाया करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना भारी काम है साहब, इसके लिए ये चाहिए। उसके बाद ये शेड बना। सन 83 में मैं श्रीलंका गया, 85 में वापिस आया, 88 तक मैं यहाँ असिस्टेंट फोरमैन में था। उसके बाद फोरमैन होकर इटारसी गया, 91 में वापिस आया। आप लोगों ने जो सहयोग जो दिया है, जो प्यार आप लोगों ने दिया है, भाई अशोक बार बार कह रहे थे कि मैंने ये कल कहा कि मैं दोस्त नहीं बना पाया, ये सही है। आप लोगों का जो प्यार था ये दोस्तों में नहीं होता, ये कुटुंब में होता और आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैंने आपको अगर इतना जोर देके कभी काम कराया है, कभी आपसे जिरा की है, कभी आपसे झगड़ा किया है, तो ये सोच के नहीं किया कि आपको मेरे लिए पराए हैं। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, यही सोच के मैंने आपसे झगड़ा किया, यही आप सोच के मैंने कभी डांटा होगा तो डांटा होगा। और शायद मेरी ये सोच ही थी और मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूं कि 41.5 साल के मेरे व्यावसायिक जीवन में बहुत से लोगों से मनमुटाव होता है, बहुत से लोगों को डांटना पड़ता है, बहुत से लोगों को फटकारना पड़ता है, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने रिटेलिएट नहीं किया। मैं उसके लिए जिन लोगों ने भी मेरे साथ काम किया है मैं उनका आभारी हूं। दूसरे जो भाई लंजूरकर ने कहा कि मैंने जो चार्जशीट की उसने बात की थी, मैंने जो भी डिसाइड किया है किसी भी केस की गुणवत्ता के ऊपर उसका डिसीजन लिया है। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि जब लंजूरकर मेरे पास आए थे तो वो केस मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था और मैंने पाया कि जिस व्यक्ति को चार्जशीट दिया गया है वो उसके लिए दोषी नहीं था। और इनके आग्रह के ऊपर कि मैं उसका पासपोर्ट बंद कर दूं, मैंने उस व्यक्ति को उसके पहले ही एक्सोनरेट कर चुका था और मैंने उनसे कहा कि आपके कहने के हिसाब से मैं उसका पास बंद कर दूंगा, लेकिन पास बंद करना भी उसके ऊपर अन्याय होगा और उस अन्याय के लिए उत्तरदायी आप होंगे। वो हंसने लगे, उन्होंने बोला साहब ऐसा कैसे? तो मैंने उनको बताया कि जो भी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन उसका निर्णय मैं पहले ही ले चुका था और मैंने आपको बताया कि मैं हर केस को गुणवत्ता के ऊपर डिसाइड करता था। कोई आया है इसलिए उसका कम होना चाहिए, कोई आया है नहीं आया है उसका ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोगों ने जो ये फंक्शन अरेंज किया है, मेरे प्रति जो आदर और प्यार दिखाया है, ओके फाइन, बाय। जो कुछ कमियां रह गई हों गलती से, उन्हें पूर्ण करने में आगे का समय सहायक होगा, ऐसी मालिक से प्रार्थना रहेगी। श्री नारंग साहब, श्री देशपांडे साहब, श्री संजय शर्मा, अन्य अधिकारीगण और सभी आप जिन्होंने इस कार्यक्रम को हर तरह से सफल बनाने के लिए आगे आए, सहयोग किया। आने वाले कार्यक्रम में भी इसी तरह का आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा, इस आशा अपेक्षा के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।
साहब ज़्यादा नहीं आ रहा है, हम लोग आ रहे हैं सर। धन्यवाद। आ रहे सर। हमारे छोटे भैया लोग क्या करते देखने के लिए नहार वाले चलो ऊपर से ले ब्रह्मा मैजेस्टी कुबेरा कॉलोनी नहीं, कुबेरा कॉलोनी के सामने जो मंदिर है अपन गाड़ी लेगा वो साफ के लिए कार है, साफ के लिए कार है। देखो ना ए राजू सर 2 मिनट तो हो गया। गाड़ी को लाके संत कुमार गाड़ी
डेट आइए नहीं मैं टाइम से आई पूछो सर। गाड़ी घेऊन या सर साहेबांची गाडी ये ऊपर रख देंगे कोई अच्छी वाली उठे तैयार कर रहे शादी एक सेट मतलब क्या नहीं इन्होंने जो एक शादी अब दे दो ना तो नहीं अभी शर्मा तो पहले ऊपर पहुंच जाएंगे बाद में जाएंगे कुछ करना काम करना आओ सर हाँ आ जाओ ये देंगे हाँ डेनियल क्या हाँ चलो सर सर इससे जरा एक सवाल भी पूछ लेंगे इसको तो हम रोज ही पूछते हैं फिर भी अभी तो इनको सिया की गई वो भरन की अच्छा है गुड है 2003 का बिल का भी गुड है एक सवाल पूछ लीजिए ना आप पूछ लीजिए हम तो इनको रोज ही पूछते हैं हमारा तो इसको वैसे वास्ता था इससे रोज का वास्ता नहीं उसको पूछते ये सब ये टेक्नीशियन होता है क्या नाम है सर आपके भाई से चले बेटा बुला लो
थैंक यू वो आप लोगों की है, हमें मत बोलिए, हमें डायरेक्ट मत डालिए। साहब एक मिनट गाड़ी आना मांगता है। ये ले आएगा ध्यान से, ये वो साइड में जाओ, वो साइड जाओ, वो साइड इधर से ही आएगा यार, इधर ही से आएगा। एक मिनट हो गया ना, पकड़ो ऐसा। हाँ एक मिनट ऐसे आ रहा है, आ इधर देखो। पहला साहब दोनों को निकाल आजा, पहला दोनों साहब का निकाल, बाद में अपन सब चारों जाते हैं। यस चलो आप आ गए भाई साहब। टीका लगाइए। बड़े वो पल्लू छोड़िए ना मुझ से। हाँ एक मिनट कुर्सी के नहीं देंगे ना। हो गया रोल खत्म। मैडम एक मिनट आइए। मैडम रुकिए 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 सब आइए ना। चलो एक मिनट आप आएंगे साथ। अंदर बैठिए।
ठीक है बाय। चलो आज ये सर्कस करिए आज। हाँ जी, क्या बढ़ जाएगा? पड़ जाएगा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे हाँ यार, नहीं बैटरी बची हुई है 3 मिनट की, मतलब चलो करो ना सर, घर पे गीला बच्चों के साथ।